बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उस दिन हमने आप लोगों की एक वीडियो बनाई थी और बड़ा अच्छा लगा मैं बाबा जी, क्योंकि मेरे पास जाते रहते हैं और अक्सर हम बैठे होते हैं, बाबा जी की बातें सुनते रहते हैं। तो बाबा जी कह रहे थे कि जी आप हमारे गाँव आएँ और जो नौजवानों ने मेहनत की हुई है वो आके आप देखें। तो उस दिन वाकई हम आए हैं, आके देखा है इधर बेशुमार किस्म के जो फूल खिले हुए थे, वो देख के ना बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी सारे दोस्तों ने फिर वीडियो बनाई, हमने यूट्यूब चैनल पे लगाई और काफ़ी सारे दोस्तों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और बहुत सारे दोस्त उन्होंने उसको सीख के कुछ ना कुछ अपने अपने गाँव में करने की कोशिश की है। तो देखें, एक बंदा अच्छा काम करता है उसको देख के दूसरे लोग भी अच्छा काम करते हैं। अरे हाँ, ये होता है कि जो बुरा काम होता है हम उसकी प्रमोशन करते हैं, उसको मतलब लोगों तक पहुँचाते हैं। कोई बंदा गाँव में कोई एक दो लोग ऐसे होते हैं जो कोई बुरा काम कर रहे होते हैं तो हम हर जगह बैठ के उसी की बात कर रहे होते हैं। हालांकि गांव में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अच्छे काम भी हो रहे होते हैं, कुछ सबके सामने हो रहे होते हैं, कुछ छुप छुपा के भी हो रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छा काम हो, उसको नेकी की नीयत से। देखें, इन्ना माला मालो भी नहीं आता है कि अल्लाह पाक नीयतों के हाल जानता है। अगर तो कोई बंदा अपनी तशहीर इसलिए कर रहा है कि भाई मेरी लोग वाह वाह करेंगे, तो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि इस काम को हम फैला रहे हैं। हमारी नीयत ये थी कि बाबा जी ने ये मेहनत की है, इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारी भी इज़्ज़त में इजाफ़ा ही हुआ है। बाबा जी की इज़्ज़त में तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है, पूरे गाँव की इज़्ज़त में इजाफ़ा। लोग होते हैं, एक कहते हैं जी राइट माइंडेड, एक लेफ़्ट माइंडेड। अब ये राइट माइंडेड मतलब सादा लफ्ज़ों में कह लें, एक दाएँ जहन वाले, एक बाएँ जहन वाले, जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं पुट्ठे जहन वाले। अच्छा, ये राइट माइंडेड लोग वो होते हैं जो अच्छी बात सीखते हैं और उसके ऊपर यकीन करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं, माशरे में कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बिलीव होता है कि कोई तब्दीली आ सकती है, कोई नया काम शुरू करेंगे, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तब्दीली आ ही जाएगी। यानी वो हमेशा अल्लाह की रहमत पे से नाउम्मीद नहीं रहते, पुरुम्मीद रहते हैं। दूसरी तरफ जो लेफ़्ट माइंडेड होते हैं, उनके साथ जितनी मर्ज़ी आप अच्छी बातें करें, जितनी मर्ज़ी नेकी की बातें करें, उन्होंने उसमें कीड़े निकालने। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है, उनको कोई ना कोई बात ऐसी नज़र आ ही जानी है जिनका नहीं सारा काम अच्छा हो रहा है, वो कहेंगे नहीं ये देखें यहाँ से कैसे हो रहा है। कोशिश करनी चाहिए कि राइट माइंडेड लोगों में अपना शुमार हो। कोई अच्छा काम अगर मैं कर नहीं सकता लेकिन मैं उसको देख के उसकी तारीफ़ तो करूँ, उससे ये होगा कि ये बच्चे हैं छोटे छोटे, आज अगर बुज़ुर्ग कोई अच्छा काम करेंगे, उनको तरगीब देंगे, कल को ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सीखेंगे, इनको पता चलेगा कि हमें ये अच्छा काम करना चाहिए, कि अच्छे काम की भी शाबाश होती है। कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टेप है। दूसरा आप लोगों का ये जो एक स्टेप है जनाज़गाह वाला, सारे दोस्त मिल के तावन करें, कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अब तो दोस्तों में बड़ा जज्बा आया है देख। असल में बात यह है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई ऐसा बंदा नहीं आगे मिल रहा होता कि किसके हाथ पे ये सारे पैसे रख दें। ठीक है जी। उसके अलावा भी अब देखें, लोगों को पता चल गया कि वाकई लोग जो है मिल के अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह जो सऊदीया में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, बेशुमार लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000 रियाल वैसे इकट्ठा करके, 2000-3000 रियाल इकट्ठा करके इस तरह काम कर सकते हैं। लेकिन वो होगा तभी जब आप लोग सारे इस तरह कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे, लोगों को पता चलेगा वाकई अच्छा काम हो रहा है। मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि शाहद भाई ने शायद साहब ने देखी हो वीडियो, नेट के ऊपर एक वीडियो वायरल है। रसूलपुर एक गाँव का नाम है, राजनपुर सुना होगा आपने, तहसील, वहाँ का एक गाँव है रसूल, छोटा सा एक गाँव है। उस गाँव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उस गांव में कोई भी शख्स जो है आपको अनपढ़ नहीं ना, सबसे बड़ी खूबी। दूसरी खूबी उस गांव की ये है कि उस गांव में कोई दुकानदार, कोई छोटा बड़ा सिगरेट नोशी नहीं कर सकता। उस गांव का ये रिकॉर्ड, यानी ना दुकानदार अपनी दुकान पे सिगरेट रखेगा, ना ही कोई नौजवान गांव में आके सिगरेट पिएगा। अगर किसी को कोई आदत है भी है वो बाहर ही पिएगा। यानी उनका ये मिशन है कि कम से कम जो नई नस्ल है हमारी, उनको हम इस चीज़ से बचाएँ। तो यार सी बात है, जब वो सिगरेट नोशी नहीं करेंगे तो नशा तो फिर बड़ी दूर की बात। तीसरी उनकी खूबी ये है कि उनके गांव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो आपस में बैठ के पंचायत में फ़ैसला खुद ही कर लेते। चौथी उनके गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनके गांव की नालियाँ, ये जितना भी सारा काम है वो बल्दिया की तरफ, हुकूमत की तरफ नहीं देखते, मिलजुल के खुद ही कर लेते हैं, अपनी मदद आपके तहत कर लेते। शहीद हो गया उत्थे साडे कर्नल साहब इत्थे आए अब जनाजे ते, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਨਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੱਢਿਆ
ਘਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਤੁਆਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਆਵਨ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਊਦੀਆ ਚੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਚੋਂ ਦੁਬਈ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5,17,18,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ हो रहा है सारा काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहाँ तक हमारा भी तल्लक है दोस्तों तक मैसेज आपको पहुँचा देंगे, ठीक है जी। उसके अलावा भी गाँव के जितने लोग हैं बाहर सऊदीया में दुबई में जहाँ भी बैठे हुए हैं हाँ हाँ वो सारे के सारे इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता करेंगे। मेहरबानी तो ये खसूसी कावश जो है बाबा खालिद साहब की है, जिसकी बदौलत जिसकी निस्बत जिसकी वजह से ये तमाम बच्चों को बड़ों को सबको खींच के ले आते हैं, किसी का तल्ला डालते हैं, किसी की मिन्नत समाजत करते हैं। बाबे की कावशों से ये कब्रिस्तान की बाउंड्री जैसे पहले बाउंड्री नहीं थी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की झाड़ियाँ थी और दरख्त थे जो गैर ज़रूरी थे। बाबे ने उसकी कटाई करवाई, सफाई करवाई और इसमें जो है ना खूबसूरत से पौधे जो हैं वो लगवाए हैं। अब उसके साथ साथ बाउंड्री का बाबे ने इख्तिमाम किया, इसका इफ्तिताह किया, ये भी एक बहुत बड़ी काविश है। उसके साथ ही बाबे ने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अपनी जेब से खुद डोनेट किया है। ये बहुत बड़ी काविश है कि अपनी जेब से उसने अकेले ने ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है डोनेट किया है। ज़बरदस्त। और इन अच्छी चीज़ों की तरफ देखते हुए लोग भी मोटिवेट हुए इस तरफ। और अब जो है माशाल्लाह जो हमारी कब्रिस्तान का जनाज़गाह है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। अब तो ऑलमोस्ट आखिरी मराहल में है इसकी छत का। तो जिन लोगों ने तावन किया उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मज़ीद सबसे रिक्वेस्ट करते हैं जो पाकिस्तान में है, इस मुल्क में है, इस गांव में है, जो भी इसके साथ तावन करना चाहता है राह फी सबीलिल्लाह में, वो इसके साथ ज़रूर तावन करे ताकि ये जल्द अज जल्द ये अपनी पाया तकमील तक ये बिल्डिंग पहुँच सके। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया सबसे और सर का अकरम साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो हमारे इस मैसेज को हाईलाइट कर रहे हैं, तमाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं।